Hello everyone, a very good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now कल रात को मेरे वहाँ सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई थी और मेरे पास दो हैं एक्चुअली। बट स्टिल एक दिन मैंने ऐसे ही उसको हिला हिलू के देखा, दूसरे वाले को भी सिलेंडर को उस पर सामान रख दिया था। ऐसे खाली रहता है कोई चीज़ तो हम इंडियंस की आदत होती है उस पर भी कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। तो मुझे लगा यार इसमें है, तो मेरी लापरवाही की वजह से नहीं भरवाई। तो अभी सुबह आफ्टरनून में आधा खाना बना था, आधा रह गया था और मॉर्निंग में भी नहीं बन पाए जब तक सिलेंडर नहीं आया। हस्बैंड कैंटीन में ले लेंगे, ऑफिस में ही है, तो कभी कभी हो जाती है हम लोगों से भी लापरवाही। तो अभी मैं ये अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, ये ब्रेड टी वही मैं दिखा रही थी। सो आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। वो ये है कि आप सभी ने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं वो छोड़िए, सीएम योगी ने कह दिया है कि रिक्त पदों का, और आपने खुद ही देखा होगा प्राइमरी और जूनियर को। ठीक है, तो एक मोटिवेशन की किरण है। देखिए, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे या मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगी तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैंने पढ़ाई क्यों की थी? मैंने यही सोच के किया था कि वैकेंसी जब आएगी तब होगा। ठीक है, तो कहने को तो अभी भी बहुत लोग कहेंगे नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बट अब आ ही गई एकदम से और 115 120 लाने को कहेंगे तो क्या ला पाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, बिना पढ़े कोई नहीं ला पाता है, तो पढ़ना पड़ता है। तो हम लोगों का मोटिवेशन लेवल अब हाई हो जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी। पहले ये टेट कराएंगे, यूपी टेट होगा, ठीक है, उसके बाद वैकेंसी देंगे और सी टेट तो दिसंबर में होना ही है। ठीक, तो मोटिवेशन ये हाई होना चाहिए कि भाई इस बार एक सीट लेनी है। उसको लेने के लिए मैं स्पेशली हाउसवाइफ, वर्किंग और जो मदर हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि हमें टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं भी इस समय 21 डेज़ का भी मैंने टारगेट ये लेके रखा है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ को करके देखती हूँ कैसे टाइम मैनेज होता है। तो मैं देख रही हूँ 2 से 3 घंटे 4 घंटे हो रहा है, कभी कभी 1 1.5 घंटे ही हो रहा है स्ट्रेच करके। ठीक है, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ अभी तो एक 21 डेज़ का ऐसे ही कि मेरे को डेली पढ़ना ही पढ़ना है। किसी दिन कम टाइम मिला तब भी 1 से 2 घंटे ही पढ़ना है, वरना 4 घंटे 3 घंटे बनाया है। ठीक है, तो हम लोगों को टाइम ऐसे मैनेज करना है कि जैसे हमें थोड़ा सा भी टाइम मिला, मैं ऐसे ही करती हूँ कि मेरे को आधे घंटे का भी टाइम मिला, मैंने फटाफट उठा लिया अपनी पढ़ाई, आधे घंटे में कुछ थोड़ा सा ही पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का मिला ऐसे, फिर 1 घंटे का मिला ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे हाउसवाइफ एंड मदर कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटे आराम से पढ़ने को मिल जाए और कोई डिस्टर्ब ना करे, हम पढ़ते रहें, तो यकीन मानिए ऐसा नहीं मिलता है। मुझे भी नहीं मिलता, मैं भी छोटे छोटे स्लॉट में ही पढ़ पाती हूँ। 1 घंटा ही कंटिन्यू पढ़ लूँ, उसमें भी 5 10 मिनट कोई ना कोई बच्चा डिस्टर्ब कर देता है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब रही बात जब बच्चा सोए तो वो वाले केस होती है, तो वो बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं वो बिना मम्मी के सोते नहीं हैं। ठीक है, अब उनको रात को भी सुलाना है, अब दिन को भी जब सुलाओ तो उनको सुलाओ, इतना मगौन करके रखते हैं। तो टाइम आपको ही मैनेज करना है। अब सुबह से शाम तक टाइम मैनेज कैसे होगा? पहला स्लॉट मैंने आपको दिखाया हाफ आवर का हुआ, दूसरा स्लॉट फिर हाफ आवर का होगा, और बीच में वो डिस्टर्ब करने आ गया था, उसका भी एक्टिविटी करना होता है पूरे दिन का। अब टाइम मैनेज ऐसे होगा जैसे मॉर्निंग में आप उठें, ठीक है, आपने खुद ने ब्रेकफास्ट किया, लंच वंच सबका बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद आप देखें आपको टाइम मिलता है, या मॉर्निंग में उठ के ही एक आवर, अब मैं मॉर्निंग में भी स्टार्ट करूँगी एक आवर पहले ही, सबसे पहले बिना कोई काम किए हुए। ठीक, फिर उसके बाद जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट किया उसमें आप अपना स्लॉट बनाइए आधे घंटे या 1 घंटे का। ठीक है, बच्चा आता है इधर उधर थोड़ा बहुत, वो भी टहलता है, उसको भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट दे दिया है कुछ है। ठीक, इस हिसाब से बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसको खाना वाना खिला के, खाना आने के बाद काम वाम करने के बाद 1 आवर का या आधे घंटे का बनाइए। इस तरह आपके 2.5 घंटे हो गए। ठीक, अब इवनिंग में खाने आने के बीच में जो आधे घंटे 45 मिनट मिलते हैं ना, उसका बनाएं, तो इस तरह 3.5 घंटे 4 घंटे हो गए। ठीक, इसी तरह से हम लोगों को टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तो टाइम देखिए नहीं मिलता है, मैं खुद समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि 1 से 1.5 घंटे ही जब वो आफ्टरनून में सोता है उसी टाइम जो है थोड़ा सा चैन मिलता है। अब उस टाइम चैन मिलता है तो पूरा दिन उसके साथ भागते 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 थकावट हो ही जाती है। तो फिर कोई खेलने वाला हो, अभी तो कोई खेलने वाला है नहीं, ऐसा सच। ठीक है, तो खुद ही खिलाना पड़ेगा, ये बात है ना।
तो अभी ये सेकंड स्लॉट है। तो ये मोटिवेशन इसी तरह आप हाई अपना रखिए कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, वैकेंसी आएगी, ठीक है। और हमें compete उन कैंडिडेट से करना है जिनके लाइक मान ली हाउसवाइफ भी हैं, बेबी नहीं है, तब भी वो किसी तरह फ्री हैं। भाई सुबह का काम कर लिया, आफ्टरनून का कर लिया, बहुत ज़्यादा दिन का कर लिया, बाकी जो टाइम है वो उनका है, ठीक। या हमें compete उन एस्पिरेंट से करना है जो अभी अनमैरिड, उनके पास वो पूरा ही पूरा टाइम है। मम्मी या जो है सारा हाथ में दे देती है, बेटा लो चाय पी लो, खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, इस टाइप से हमें उनसे compete करना है। और हमारे पास तो सब कुछ काम है, इसलिए हमें मेहनत भी वैसे ही करनी होगी। लाइक हमें आधे घंटे मिले हैं तो हमें टारगेट रखना होगा कि आधे घंटे में जैसे एक टॉपिक उठाया, ठीक है, तो वो टॉपिक हमें पूरा पढ़ लेना है, ऐसे इस हिसाब से कुछ टारगेट बनाना है ना। तो अभी तो यही था कि आफ्टरनून का उसे मैंने खाना खिलाया है। उसके बाद ये इवनिंग में कभी कभी स्नैक्स, अब मैंने ये कचौड़ियाँ बनाई थी, तो इवनिंग के टाइम कि इसको कुछ खिला के मैं बाहर ले जाऊँगी। अब इसको बाहर भी ले जाना है, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहाँ जाके बैठना तो होता नहीं, उसके साथ दौड़ना ही दौड़ना होता है, ठीक। तो अब ये बना रही हूँ, और मैं भी एक दो खा लूँगी और इसको देखूँगी ये खाएगा खाएगा, वरना नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, क्या ही कर सकते हैं, मिल्क पिला दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं बाहर लेके जाऊँगी, फिर जस्ट आऊँगी, उसके बाद हस्बैंड आएंगे तो उनका चाय पानी ये सब बनेगा, फिर खाना बनाऊँगी। ये सब करते ही करते मुझे 11 12 आराम से बज जाते हैं, ठीक है। तो यही कुछ मेरा शेड्यूल है, इसी तरीके का आपका भी शेड्यूल होता होगा, बट स्टिल कुछ दिन की बात है, कुछ दिन मैनेज करना होगा। अभी मैंने नाइट का शेड्यूल बनाया था, देखूँगी फिर से स्टार्ट करके। एक्चुअली नाइट का शेड्यूल आप बना सकते हो, जिनके बच्चे जल्दी सो जाते हों, लाइक 10 11 बजे तक सो जाते हों, ठीक है, तो वो अपना नाइट का शेड्यूल बना सकते हैं, 2 घंटे का नाइट का शेड्यूल बना लें, ठीक है। या जिनके बच्चे सुबह लेट उठते हों सुबह, ठीक है, तो उस तरह से सुबह मतलब शांति वाला भी एक शेड्यूल बनाना है, और उसमें डेडिकेशन से लर्न करना है। और ये जो बच्चे रहें किचड़ पिचड़ करते रहें, तो हम लोगों को लाइक मैथ सॉल्व कर ली, कुछ कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ रीजनिंग सॉल्व कर लिया, है ना, या इस तरीके की चीज़ों से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी कचौड़ी रखी है। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि यार आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं ज़्यादा कुछ, 1 से 1.5 घंटे ही मैं पढ़ पाई, फिर नाइट हो जाती है। उसके बाद ये परेशान करने लगता है इसको कि भाई इसको बाहर लेके जाओ खिलाने वगैरह, तो मैं बाहर लेके जाती हूँ। बच्चे भी आते हैं नीचे कॉलोनी में तो खिला देती हूँ 1 1.5 घंटा, और देखना ही पड़ता है, कंटिन्यूसली वॉच करना पड़ता है। उसके बाद मैं आई हूँ, अब ये नाइट का प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप सभी में से जो भी अपना यूपी सुपर टेट की, यूपी टेट, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। और अगर आप यूपी से हैं, आपने पेट का फॉर्म भरा हो या देंगे पेपर, तो मेरे को बताइएगा।